हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडूबीपीएससी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का एक ऐसा सीरीज जो कि आने वाले आगामी सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है नल एवं टंकी से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु इसका है कि यदि x घंटे में नल एक किसी टंकी को भर देता है तो 1 घंटा का भराव का कार्य होता है 1/x। इसके बाद से देखते हैं, यदि y घंटे में नल b किसी टंकी को खाली कर देता है तो 1 घंटा का निकासी का कार्य होता है 1/y। और यदि टंकी 1/x को भरने में 1 घंटा लगता है तो टंकी को संपूर्ण भरने में लगा समय यानी 1 घंटा। तो यह 3 फार्मूला हो गया इसका। अब इसका कुछ विशिष्ट फार्मूला देख लेते हैं। यदि नल ए किसी खाली टंकी को x घंटे में भरता है तथा नल बी y घंटे में खाली करता है तो दोनों नल द्वारा किया गया 1 घंटा का कार्य बराबर। तो एगो x जो भरता है तो 1/x हो गया और खाली करता है तो 1/y हो गया। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी करने में लगा समय बराबर तो x/y y-x हो जाएगा फॉर्मूला इसका। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पे सूत्र हम लोग का बन जाएगा xy/y-x। चलिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं एग्जाम्पल का। यहाँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर देता है तथा दूसरा नल 20 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में नलों द्वारा किया गया कार्य। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी करने में कितना समय लगेगा। तो खाली टंकी करने में लगा समय, तो यहाँ हम लोग इसका बना लेते हैं क्वेश्चन। दोनों नलों द्वारा 1 घंटा का भराव का कार्य तो 1/15 यानी x को 15 मान लिए हैं और 1/20। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 माइनस इसका हो जाएगा 4 - 3/60 बराबर 1/60 निकल जाएगा। इसके बाद से देखेंगे, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में लगा समय। टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा x/y/y-x। तो x/y यानी 15 हो गया x और y हो गया 20, तो 15x यानी 15x20 बट यहाँ पे y-x जब किए तो 20 से 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 60 घंटे आंसर हो जाएगा हम लोग को। इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में इसको हम लोग बना पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो फार्मूला है। दूसरा ट्रिक है, यदि एक नल किसी टंकी को x घंटे में भरता है तथा दूसरा नल उसे y घंटे में भरता है तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटा का भराव का कार्य। एक था कि वो भरता है वो खाली करता है, उसके लिए फार्मूला था xy/y-x। अब यहाँ पे जो है कि दोनों नल केवल भरता है तो कितने देर में भरेगा पानी, तो xy/y+x हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ इसका हो गया, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो संपूर्ण टंकी को भरने में लगा समय। तो संपूर्ण टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा तो xy/y+x हो जाएगा। इसके बाद से इसको देखेंगे क्वेश्चन को। नल ए किसी टंकी को 36 घंटे में तथा नल बी उसे 45 घंटे में भरता है तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर
1 घंटा का भराव का कार्य होगा, संपूर्ण टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग का इसका यहाँ पे हल करेंगे तो 1 घंटा का भराव का कार्य हो जाएगा 1/36, 1/45, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा और जोड़ने के बाद से 1/20 इसका आंसर आएगा, यानी 20 घंटा हो जाएगा इसका। क्योंकि इसका जो भी व्युत्क्रम में आता है तो उसको सिंपल मान लेते हैं, संख्या जो व्युत्क्रम में रहता है। अब इसका क्यूक वाला देखेंगे। अभी जो फार्मूला मैंने बताया कि x/y, y+x जो है फार्मूला, तो यहाँ पे एक्स वाई गुना में हो गया और यहाँ जोड़ में हो गया। तो इसको काटने के बाद से 20 घंटे आंसर आ गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ट्रिक। यहाँ ट्रिक 3 है। यदि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है तथा दूसरा नल बी उसे y घंटे में भरता है तथा एक तीसरा नल सी उसे 2 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटा का भराव कार्य। 1 घंटे का भराव कार्य, इसका लॉसन निकाल लेंगे। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में लगा समय, तो इसका हो जाएगा XYZ गुना में हो गया YZ XZ और माइनस XY घंटा, इसका इससे निकालेंगे फार्मूला से। तो वहाँ यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो 120 आ जाएगा और एलसीएम अगर करने के बाद निकालने के बाद से 7/120 आएगा। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो संपूर्ण टंकी को भरने में लगा समय XYZ/XY माइनस ZX। यहाँ पे देखिए YZ XZ माइनस XY, यही फार्मूला पे बनाना था, यहाँ पे हम लोग बना लिए। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालने के बाद से 120/7 हो गया और यहाँ पे अभी हम बताए थे कि विलोम करने पर उसका अंक बदल जाता है। तो अगर 1/20 रहता तो केवल 120 मानते, यहाँ पे 7/120 है तो 120/7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 120/7, यानी इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 17.1/7 घंटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधित उदाहरण में भी है। देखिए, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। यदि एक नल उसे 12 मिनट में भर देता है तथा दूसरा नल उसे 16 मिनट में खाली कर देता है। यदि टंकी पहले से खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो पहला नल टंकी को 1 मिनट में भरता है, तो 1/12 भाग हो जाएगा। और दूसरा नल टंकी को 1 मिनट में खाली करता है तो 1/16 भाग हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, तो यहाँ पे इसका y माइनस x वाला फार्मूला लगाएंगे तो XY यानी 12 गुणे 16/16 माइनस 12, तो 12 गुणे 16/4, तो 4×3 = 12, 16×3 = 48 आंसर हो जाएगा इसका। तो 48 मिनट में टंकी को भर देगा। दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।